नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 150 जीके के प्रश्न को। सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों यह वीडियो होने वाला है। भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इसमें दोस्तों हम रिवीजन करवाने वाले हैं 150 प्रश्न का, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील दोस्तों बिहार राज्य में है। और कौन जिला में? तो यह है बेगूसराय जिला में, याद रखिएगा। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो गूगा बिल, साथी गूगा बिल जो है यह बिहार के किस जिला में है? तो यह है आपको मेरे भाई कटिहार में। कहाँ है? कटिहार में है। यही साथी अगर आपसे पूछा जाए नागी और नकटी के बारे में, नागी और याद रखिएगा साथी आप नकटी के बारे में पूछा जाए तो यह बिहार के जमुई जिला में है। कहाँ है? बिहार के जमुई जिला में है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है रंग भेद की नीति किस देश से में कायम थी? दोस्तों रंग भेद की नीति किस देश में कायम थी? इसका सही उत्तर दक्षिण अफ्रीका बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए बिहार से उड़ीसा को कब पृथक किया गया था? दोस्तों बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, याद रखिएगा। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हम रिवीजन के तौर पे कम समय में आपको 150 जीके के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे और सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, कहता है राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। सभी विकल्प यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। राष्ट्रपति जो है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा जो चलाया जाता अनुच्छेद 61 के तहत बोल सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के अंग भी होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है यह किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज से अनुच्छेद याद रखिएगा 40 संबंधित है। अगर दोस्तों सूची पूछा जाए तो 11वीं सूची याद रखिएगा संबंधित है। पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य मेरे साथी आंध्र प्रदेश, याद रख सकते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर में लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की? दोस्तों दांडी मार्च गांधी जी के शुरू हुआ था, गांधी जी के द्वारा। और इसका शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था, याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? दोस्तों इस नगर का जो विकास हुआ था मध्य युग में हुआ था। और बिहार के जो सासाराम है दोस्तों, रोहतास जिला में जो सासाराम है वहाँ है आपको शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां, याद रखिएगा।
ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः प्राप्ति किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर आप बोल सकते हैं क्या? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। 20 अगस्त और 21 अगस्त को आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इन 4 ऑप्शन में से साथी अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अगला प्रश्न है रिवीजन का, काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गैंडा के उदाहरण। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या बोल सकते हैं? लुप्त प्राय प्रजातियां के ये सब उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? दोस्तों कौन राज्य में? तो असम में, याद रखिएगा। असम अपना भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? दोस्तों कौन प्रकार के? तो संकरी लाइन बनाया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों सार्क का बात करते हैं तो इसका जो स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय अगर पूछा जाए तो नेपाल के काठमांडू में दोस्तों इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। और इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर बोल सकते हैं चाइना इसके सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन हो जाते हैं। लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था। लेनिन ने दोस्तों नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी, नई आर्थिक नीति जिसको संक्षेप में नेप कहा जाता था। और बोल सकते हैं आप साथी जो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था। कार्ल मार्क्स का बात करते हैं तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के बारे में, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया और बाइबिल नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया दोस्तों, याद रखिएगा आप, दास कैपिटल, जिसको समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक शहर में हुआ था। कहता 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। दोस्तों 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस के दिन? तो बोल सकते एस राधा कृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम अगर उपराष्ट्रपति साथी पूछा जाए तो एस राधा कृष्णन। इसका उत्तर दीजिए मेरे भाई। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे? मेजर ध्यानचंद का अगर बात किया जाए तो दोस्तों यह हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। हॉकी का बोल सकते हैं आप जादूगर इसको कहा जाता है। और हॉकी जो है अपना भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर असम, याद रखिए। कोई भी बिहू हो दोस्तों असम में लॉक कीजिएगा आप। प्रश्न कहता राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं? दोस्तों सही जवाब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन बी को अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर मेरे साथी आप चुने हैं। भारत में द्वितीय पंचवर्ष योजना जिसका अवधि 1956 से 61 था, कहता को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो जाना जाता है औद्योगिक योजना के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया द्वितीय पंचवर्ष योजना में, और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और सबसे अधिक कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। 1951 से 56 इसका अवधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि कहता है 400 प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 1100 रुपये। कितना दोस्तों? 1100 रुपये कर दिया गया है। विश्व वर्षा वन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है
22 जून के दिन मनाया जाता है। 21 जून के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है, तो बोल सकते हैं आप योग दिवस मनाया जाता है 21 जून के दिन। 22 मई के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। 5 जून के दिन साथी क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर सही उत्तर है प्रतिभा सेतु। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कहता 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण पदक याद रखिएगा, भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों गामा किरणों का होता है, याद रखिएगा। गामा किरण का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता भी इसी किरण का होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कार्बन बोल सकते हैं। क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। कहता घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग सामान्यतः कैसा होता है। उदासीन तार का रंग दोस्तों काला होता है। कैसा होता है, काला होता है। प्रश्न कहता शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण जो है ना दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ऊष्माक्षेपी याद रखिएगा। टूथपेस्ट की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है। साथ ही यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो क्षारीय बोल सकते। टूथपेस्ट की जो प्रकृति होता है क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है साथी अधातु, लेकिन यहाँ पर विद्युत का सुचालक पूछा जाता है तो ग्रेफाइट याद रखिएगा। ऑप्शन बी, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काला शीशा भी कहा जाता है। प्रश्न कहता है सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरका में दोस्तों जो पाए जाने वाला अम्ल है उसका नाम है एसिटिक अम्ल। और याद रखिएगा एसिटिक अम्ल का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए CH3COON, यह एसिटिक अम्ल का सूत्र है। साइट्रिक अम्ल दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू संतरा में। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। प्रश्न कहता मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों मानव शरीर में जो पीत रस का निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। वजन 1.5 kg के आसपास होता है। पीत जो है यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से निकलता है। अग्नाशय साथी इसको मानव शरीर का मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है अग्नाशय। अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें जीव का शरीर 2 भागों में विभाजित होकर नए जीव को जन्म देता है क्या कहलाती है। यह क्या कहलाता है, तो यह द्विखंडन कहलाता है। ऑप्शन सी, द्विखंडन को लॉक कीजिए। प्रजातंत्र लोगों का लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो दोस्तों यह जो नारा दिया गया अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे दोस्तों, याद रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया। दोस्तों घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की, लेकिन राजधानी बना था 1912 में। तो यहाँ पर घोषणा पूछ रहा है तो 1911 लॉक कीजिए। दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है। तो दोस्तों यह दिया गया अर्थर्ववेद में। अर्थर्ववेद सबसे बाद का वेद है, याद रखिएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद बोल सकते हैं आप। और सामवेद जो है दोस्तों भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद जो है यह गद और पद दोनों में लिखा गया वेद है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथी प्रश्न का आता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 में मुंबई में इसका स्थापना किया गया था और स्वामी दयानंद सरस्वती को
भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर याद रखिएगा मेरे साथी, मूल शंकर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी डैश होती है। जब नदी दोस्तों याद रखिएगा बहुत कम ढलान पर होता है तब इसका क्या होगा, तो निर्माण हो जाएगा। केप केमोरिन किस देश में स्थित है? दोस्तों केप केमोरिन जो है अपना देश भारत में स्थित है। बहुत दोस्तों शानदार शानदार प्रश्न है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, यह रिवीजन वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों मलेशिया का राष्ट्रीय खेल आपको सेपाक टकरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? यह मंदिर याद रखिए बहाई धर्म के लिए दोस्तों जाना जाता है। कहता है कच्छातीवु द्वीप 1974 में भारत द्वारा किस देश को सौंपा गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब श्रीलंका को लॉक कीजिए, ऑप्शन ए श्रीलंका। कहता है मॉर्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन था। यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों PSLV C-25 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया? इसका दोस्तों लेखक पूछा जाए कैलाश सत्यार्थी बोल सकते हैं, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? यहाँ पर सही मिलान मोहिनी अट्टम जो है यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, गरबा गुजरात से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, यह सब सही मिलान है। अगला प्रश्न है नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट स्थित है। दोस्तों यह स्थित है सूरत में मेरे साथी, ऑप्शन ए सही जवाब है। यहाँ पर लोकगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है राजस्थान से। किस राज्य से? राजस्थान से संबंधित है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक या कनिक कहा जाता था? तो दोस्तों अजातशत्रु को। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में किया गया था। बिंबिसार हर्यक वंश यानी मगध साम्राज्य के संस्थापक हो जाते हैं। प्रश्न कहता है रॉल्फ फिच ने बिहार की यात्रा कब की थी? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? यहाँ पर साथी सही उत्तर 1587 और रॉल्फ फिच याद रखिएगा, यह बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? बिहार विधानसभा में दोस्तों सीटों की संख्या पूछा जाए तो 243। अगर बिहार में लोकसभा की सीट पूछा जाए आपसे, लोकसभा का तो 40 है। बिहार में दोस्तों राज्यसभा का सीट पूछा जाए तो राज्यसभा का सीट 16 है। बिहार में साथ ही विधान परिषद का सीट पूछा जाए तो विधान परिषद का 75 सीट है। बिहार में याद रखिएगा दोस्तों 38 गो जिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ। भारत में सर्वप्रथम आपातकाल 1962 याद रखिएगा, ऑप्शन बी बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपातकाल जो है आर्टिकल 352 में इसका चर्चा किया गया। 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में मेरे भाई, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ है? चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ दोस्तों उत्तराखंड से हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा, उसी के नेतृत्व में हुआ था। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? यहाँ पर सही उत्तर वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, ऑप्शन सी अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर चुने हैं आप। किस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब गांधी इरविन समझौता याद रखिएगा। साथ ही यह समझौता कब हुआ था? तो यह समझौता मेरे भाई 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन ए लॉक कीजिए। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, यह आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इसकी घोषणा कब किया गया था? 1991 में,
ऑप्शन बी 1991। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ? तो मध्य प्रदेश बोल सकते हैं आप, मध्य प्रदेश याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है। इसी को 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड डैश का कारण बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का बात हो रहा है। इसे आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। सही उत्तर यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन डी लॉक की है, तो सही उत्तर आप चुने हैं। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु जनता है दोस्तों। कौन है? जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को अधिक लाभ नहीं हुआ है? दोस्तों किसको? तो कृषि क्षेत्र को अधिक लाभ नहीं हुआ है इस 4 ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं। कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो दोस्तों यह किया था एनी बेसेंट के सहयोग से। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, टक्का निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश का, और राजधानी ढाका याद रखिएगा। और थाईलैंड का बात करते, बहुत इस देश की मुद्रा है, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का बात हो रहा है। अब विश्व व्यापार संगठन पूछा जाए तो WTO याद रखिएगा। तो यहाँ पर कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। WTO का भी, इसका स्थापना WHO का 7 अप्रैल 1948 और WTO का दोस्तों 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है मेरे साथ ही आपको 23 अप्रैल के दिन। ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? यहाँ पर सही उत्तर पाक, जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो दोस्तों बिहार में। इसी को हर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। और साथ ही यह मेला बिहार में लगता है, गंगा और गंडक नदी के तट पर बोल सकते हैं आप। प्रश्न का था क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वर्गीकरण करने का आधार है। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन और सुविधा के तहत सबसे अधिक QR कोड स्कैन करने वाला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अपना बिहार बोल सकते हैं। 9 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में किस दैनिक अखबार के संस्करण का उद्घाटन किया गया? साथ ही सही उत्तर द इंडियन एक्सप्रेस। साथ ही एक बात आपको पता है, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स की प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो यह बेंगलुरु को। बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है मेरे साथी। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी है। आप सभी दोस्त लोग इसरो का स्थापना बताइए कब हुआ था? कहता भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान
किस राज्य में विकसित किया जाएगा? दोस्तों इसको विकसित किया गया है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम कहता है सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर सही जवाब सतपाल भानु। दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका स्थापना होता है 1 सितंबर 1956 को। दोस्तों इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सीधी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम है? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए? इस 4 ऑप्शन में से सही जवाब का अगर बात किया जाए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मैक्सवेल का याद रखिएगा साथी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है जो जल, लवण और प्रोटीन से बनता है? तो उसको नाम दिया गया है प्लाज्मा। क्या नाम दिया गया है? प्लाज्मा नाम दिया गया है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा, इसका पीएच मान 10 होगा। दोस्तों क्या होगा? 10 होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो यहाँ पर ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है? दोस्तों इनमें से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है? तो बगीचा, याद रखिएगा, यह मानव द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा सफा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा सफा योजना का अगर बात किया जाए साथ ही सही उत्तर 1985। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। साथ ही गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। आवर्त सारणी के किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण कथा किसी साथी कथा आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो धात्विक गुण बढ़ता है, याद रखिए। क्या होता है? बढ़ता है। प्रश्न कहता हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक या कनिक कहा जाता? दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया, अजातशत्रु, याद रखिएगा। ऑप्शन 1 सही है। रॉल्फ फिच ने बिहार की यात्रा कब की? रॉल्फ फिच का बात किया जाए 1587 में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा यह कहा गया था। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यह गया एवं सारण से प्राप्त हुए हैं। गया बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है जिसका नाम गया जी हो गया है। बिहार की समस्याओं को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? तो दोस्तों बिहार की सीमाओं, यहाँ पर बिहार की सीमाओं को इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राज्य कथा स्पर्श नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों कैमूर अभ्यारण्य, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। केंद्र सरकार से बिहार को मिलने वाले संसाधनों में शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर सही उत्तर क्या बोल सकते? केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से को, केंद्र से सकल ऋण, केंद्रीय सहायता अनुदान, उपर्युक्त सभी बोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन लॉक कीजिए यहाँ पर। प्रश्न का था बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो शुरुआत हुआ वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 में। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इनमें से कौन सा शासक बिंबिसार दोस्तों बुद्ध का समकालीन था, याद रखिएगा आप। कहता किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? यहाँ पर सही जवाब है महेंद्र वर्मन प्रथम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरी अंडमान में। कहाँ मेरे भाई? उत्तरी अंडमान में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो 4 गुना दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत के दौरे पर आने वाला D.D. आइजनहावर बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं यहाँ पर। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था?
दोस्तों यहाँ पर दूसरा पूछा गया है साथी ऑप्शन सी केवी के सुंदरम, ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। और सुकुमार सेन दोस्तों प्रथम हो जाते हैं। बिहार पुलिस में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है सुकुमार सेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों किसके नहीं है? बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 है, पृथ्वी के 1 है, बृहस्पति और शनि के बहुत सारे हैं। राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है दोस्तों? यहाँ पर बोल सकते हैं आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरा साथी यहाँ पर ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है मनसबदारी प्रणाली से। तीसरा ऑप्शन सही है। और इस प्रणाली का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा। और दोस्तों बोल सकते हैं आप इक्ता प्रणाली का भी शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? सही उत्तर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। वर्तमान में अपना भारत देश के उपराष्ट्रपति 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सुनामी डैश के कारण होता है? दोस्तों सुनामी जो है यह पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होता है। सुनामी यह जापानी भाषा का शब्द है। कौन भाषा का? तो जापानी भाषा का मेरे भाई यह शब्द है, इसको भी याद रखिएगा। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? प्रथम मुगल सम्राट बाबर हो जाता है। कौन दोस्तों? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? सही जवाब साथी यहाँ पर कपूरथला। और यह पड़ता है कहाँ? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब राज्य में दोस्तों यह पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ विश्व विजेता है? तो दोस्तों मिला था जहांगीर का। सलीमे का नाम है जहांगीर, याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस दौरान इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह दोस्तों कोलकाता का। कहाँ का? कोलकाता का आप बोल सकते हैं। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? सही उत्तर है हवा पैलेस। याद रखिए दोस्तों हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? तो दोस्तों यह है आपको किसका? तो शाहजहां का। फर्स्ट ऑप्शन लॉक कीजिए, शाहजहां सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी दोस्तों अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 याद रखिएगा। अकबर यह अशिक्षित मुगल शासक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका भी उत्तर शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां के काल को दोस्तों वास्तुकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। मुगल साम्राज्य में कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? यहाँ पर सही उत्तर मेरे भाई डेन्यूब नदी याद रखिएगा होना चाहिए इसका जवाब। डैश वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों यह 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में शुरू हुआ। कहता लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में पूछा जाए तो 2 याद रखिएगा। नामित सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो कहता सिखों के 10 गुरुओं में 5वें गुरु कौन थे जिसका हत्या दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था? तो जहांगीर के द्वारा था, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा से उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव याद रखिएगा।
कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया। कुतुब मीनार का नाम दोस्तों किसके नाम पर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर सूरी, याद रखिएगा, सिकंदर सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो साथ ही इसका सही उत्तर सांची होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो इस पर अध्यक्ष लेता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? तो दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग जो भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सियुकी नामक पुस्तक ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया। कहता कॉम्बिंग करके बीजों से कपास के रेशे को अलग करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ओटाई के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए सही उत्तर है। वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, कहा जाता है। तो दोस्तों इसको नाम दिया गया है हाइपरमेट्रोपिया, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, कौन सा प्रोटोजोअन परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? तो यहाँ पर बोल सकता है प्लाज्मोडियम। कौन दोस्तों? प्लाज्मोडियम सही उत्तर है, लॉक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, यह जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया दोस्तों। ऑप्शन तीसरा लॉक कर सकते हैं। किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों पहले व्यक्ति एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, याद रखिएगा। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। कहता है फिनकोमीटर का उपयोग करके क्या मापा जाता है? दोस्तों इसका उपयोग करके तरल और ठोस का आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। कहता है एलिजरीन एक प्रकार का डैश है, यह एक प्रकार का क्या है? रंग है। तीसरा ऑप्शन सही है, एक प्रकार का रंग है। परमाणु घड़ियों में कहता टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? किस तत्व का? तो सीजियम का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? सीजियम का आप बोल सकते हैं। टमाटर का रंग डैश की उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो यह होता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है। विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया? विटामिन ए का दोस्तों खोज किया गया था 1912 में। विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। रतौंधी आंख से संबंधित रोग है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या है? दोस्तों इसके लक्षण पूछा जाए तो दस्त बोल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, दस्त, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी स्वच्छता में दोष के कारण फैल सकती है? तो दोस्तों इनमें से कौन हो जाएगा? हैजा, दस्त, पेचिस, ये सभी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी को लॉक कर लीजिए। 1, 2 और 3 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता डैश में, कहता यहाँ पर दोस्तों कौन से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है? दोस्तों इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं? तो चावल है और गेहूं, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, चौथा। 2 और 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पोषक तत्व त्वचा और आंखों हेतु लाभदायक होता है? तो कौन होता है दोस्तों इनमें से? विटामिन ए, याद रखिएगा। त्वचा मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग है। इनमें कौन हरित शैवाल का एक उदाहरण है? कौन है? तो क्लेमिडोमोनास, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने से होता है और आंतों को प्रभावित करता है। ये बिडाल टेस्ट के द्वारा निर्धारित होता है। ये कौन सी बीमारी है? तो साथ ही टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड नामक यह बीमारी है।
निम्न में कौन सी कोशिका मानवीय आमाशय की ग्रंथि में पाई जाती है? तो म्यूकस, नेक सेल्स, पेक्टिक या चिप सेल्स और पेराइटल या ऑक्सिंटिक सेल्स। ऑप्शन ए अगर लॉक किए हैं तो आप सही उत्तर को चुने हैं। प्रश्न का था इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा जंतु शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं? पसीने एवं कंपकपाने से। ऑप्शन ए दोस्तों सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है। दोस्तों किस प्रकार है? तो यहाँ पर सही जवाब अंतर्ग्रहण। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यहाँ पर कहता एस्केरिस डैश का परजीवी है। एस्केरिस जो है आंत का परजीवी है दोस्तों। कहाँ का? आंत का यह परजीवी है। सिरका का रासायनिक नाम और बेकिंग सोडा का। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिरका का एसिटिक अम्ल है और बेकिंग सोडा का दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? यह दोस्तों किसका उदाहरण है? ऑस्मोसिस का उदाहरण है। किसका? ऑस्मोसिस का उदाहरण है, याद रखिएगा। 1989 में रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह वातावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। कथा शब्द हेलिनिस्टिक निम्न में से किस देश से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है ग्रीस से। किससे? ग्रीस से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? दोस्तों यह शिमला में स्थित है। कहाँ? शिमला में। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इनमें से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क। प्रसिद्ध कथा टांग लिया सॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है गुजरात से। ऑप्शन दूसरा सही है, गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों सही जवाब स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। टोटल दोस्तों आपको जीके के 150 प्रश्न हो चुके हैं। एक दो प्रश्न और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। कहता बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है? तो यहाँ पर छम बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1907 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से दोस्तों इसका संबंध है। हिमाचल प्रदेश से। डैश से फेसबुक के संस्थापक। इन चार ऑप्शन में से मार्क जुकरबर्ग जो है यह फेसबुक के संस्थापक हो जाते हैं। किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने और रोकने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? तो दोस्तों कौन राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से दो देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप सभी से आप लोग इस जीके की वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा और आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर साथ ही आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन इस चैनल पे आके दोस्तों आप रिवीजन कर सकते हैं एमसीक्यू प्रश्न का कम समय में विस्तार तरीके से और अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।